अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब्दुल वहाब ट्रेनर के नाम से। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रम इस्लामी सालों में से हमारा पहला महीना। इस्लामी साल जब मुहर्रम से शुरू होता है तो इसी तरह इस्लामी साल का इख्तिताम जो होता है वो ज़िलहज्जा के महीने पर होता है, और ज़िलहज्जा भी कुर्बानी का दर्ज देता है। और यकीनन उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का तज़किरा आता है, और वो हम ईद कुर्बान उसी में आती है, ईद उल अज़हा जिसे कहते हैं। इसी तरह मुहर्रमुल हराम का जब ज़िक्र होता है तो इसमें भी सबसे बड़ी कुर्बानी और सबसे बड़ी शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, और उनका ज़िक्र होता है। लेकिन इसके अलावा भी मुहर्रम अपने बहुत सारे और पहलुओं के हवाले से भी ज़ेर गौर है और वो अहमियत का हामिल है। तो आज हम उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि मुहर्रमुल हराम में किन पॉइंट्स को ज़्यादा हम हाईलाइट करते हैं और उनको हम भूल जाते हैं, और इसी तरह 10 मुहर्रम का तज़किरा क्या है और 10 मुहर्रम को तारीख़ में क्या अहमियत हासिल है, उन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे आज। तो मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुहर्रमुल हराम के अलावा भी 3 महीनों का जिक्र किया, टोटल 4 महीनों का जिक्र, जिनको हुर्मत वाले महीने और तक़द्दुस वाले महीने और जिसमें कत्ल खून और कत्ल गारत को मना किया गया, उनमें मुहर्रमुल हराम का महीना भी है। तो ये रोज़े अव्वल से ही अल्लाह ताला के यहाँ 12 महीनों की तादाद आती है। तो चूँकि इस्लामी साल का महीना और ये इस वक्त 1442 हिजरी स्टार्ट हो चुका, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा और जिगर गोशा हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन दोनों सहाबी और वो आपस के जो भी उनके साथ एक मोहब्बत और अकीदत का जो एक पहलू है, तो इसमें मुहर्रमुल हराम में हज़रत इमाम हुसैन का जो वाक़या है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात होती है, और यकीनन वो एक बड़ा दर्दनाक और अलमनाक वाक़या है, और हमें उसमें सबक भी मिलता है, कुर्बानी का दर्स भी मिलता है, और किस तरह उन्होंने इतनी गर्मी और इतनी शिद्दत और जो उस वक्त उनकी कत्लों का, तो हज़रत इमाम हुसैन किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया और कितनी उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की उनके पूरे ख़ानदान ने। तो यकीनन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने बहुत बड़ा सबक दिया, और ऐन नमाज के वक्त में उन्होंने नमाज भी अदा की, और जंग का उधर जंग है लेकिन इधर उन्होंने नमाज को भी नहीं छोड़ा। ये भी हमें दर्स मिलता है। इसी तरह उनकी और जो भी उनकी वाक़यात हैं, यकीनन करबला के अंदर वो जब गए और वो सारा सिलसिला है, तो उलमा कराम उसके ऊपर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह मैं आगे चलता हूँ और इसी तरह बात करेंगे कि मुहर्रमुल हराम में यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला की शहादत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला जो कि यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत है, और वो उनकी भी शहादत बहुत अलमनाक है, और मस्जिद नबी में उनको शहीद किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इनके आपस की बहुत ज़्यादा उल्फत और मोहब्बत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु से भी नज़र आती है, और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला की बेटी आपस की ज़ौजा मोहतरमा भी हैं हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अपनी अहमियत का हामिल, और वो भी मुहर्रमुल हराम उनकी शहादत है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बात करूँ तो 10 मुहर्रम के हवाले से बहुत सारे उनके जो है ना, चूँकि ये पहले 10 दिन बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं, इसी तरह ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन बहुत फजीलत वाले हैं, इनमें रोज़ों का एहतमाम किया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और कुरान मजीद की तरफ से तालीमात आने से पहले भी 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है ना वो रखा करते थे, और वो इसलिए भी रखते थे कि वो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और वो तमाम अंबिया से पता चला कि वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, 9-10 का भी मिला के रखते थे, तो 10-11 का भी मिला के रखा जा सकता है। तो ये भी अहादीस से पता चलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात है, 10 मुहर्रम को कुछ तारीख़ी वाक़यात हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो तारीख़ ने कलमबंद किए, जिसके ऊपर रोशनी डाली। उसमें से नंबर 1 ये है कि अल्लाह ताला ने कायनात का ज़हूर 10 मुहर्रम को किया। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का पुतला बनाया, तो वो भी 10 मुहर्रम को, और उसमें जान डाली गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का ममनूआ फल खाने पर जन्नत से निकाल दिया गया, वो भी 10 मुहर्रम थी। तो इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत भी 10 मुहर्रम को हुई। इसी तरह आसमान से पहली बारिश भी 10 मुहर्रम को हुई। इसी तरह हज़रत तूफ़ान नूह का जो वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का
وہ جو اہتمام پذیر ہوا وہ بھی 10 محرم کو ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات ملی اور فرعونیوں سے تو وہ بھی 10 محرم کا دن آتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو وہ بھی 10 محرم کو آتا ہے. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں جس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا, حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے جو قید کر دیے گئے ان کو بھی آزادی ملی وہاں سے, اور اسی طرح وہ مصر کے وہ بادشاہ بھی بنے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو 10 محرم کو بہت سے واقعات کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی 10 محرم کو ہوا. اور اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اسلام پہلے کے مذہب میں بھی مقدس مانا جاتا رہا اور 10 محرم کا جو روزہ رکھتے تھے تو اس کی بھی بہت فضیلت آئی. اور اسی طرح ایک آخری بات کہ 10 محرم کو قیامت ظہور پذیر ہوگی اور اس دن جمعے کا دن ہوگا, یہ بھی روایات سے پتہ چلتا. تو اس لیے آج جو آپ سے بات کی گئی جس ٹاپک پر وہ تھی محرم الحرام کے حوالے سے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, 10 محرم کی فضیلت اور ان کے روزوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. اور 4 مہینوں کے تقدس میں سے جو ایک مہینہ جس میں محرم کا بھی ہے اس کے تقدس اور اس میں اس کی قدر کے حوالے سے. تو آپ اس ہمارے تمام ویڈیو کو غور سے دیکھنے کا بہت شکریہ, اور آپ کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی بات اس کے اندر مزید پوچھنی ہے, سوالات پوچھنے ہیں, یا آپ کوئی چاہتے ہیں نئے ٹاپک ویڈیو بنائیں, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ٹک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کے بعد.